हम ह्यूमंस इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और विकसित प्राणी हैं। 2 लाख साल के हमारे मौजूदा इतिहास में हमने इतनी तरक्की की है जितनी पृथ्वी की किसी और प्रजाति ने नहीं की है। आज हमारा पृथ्वी पर एक तरह से राज है और हम उस दौर में जी रहे हैं जब हम विज्ञान और तकनीक के माध्यम से पृथ्वी के बाहर भी जा सकते हैं और वहाँ की दुनिया को स्टडी कर सकते हैं। बात करें स्पेस की तो यहाँ इतनी सारी दुनिया है और इतने ग्रह हैं कि हम उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 500 अरब यानी 500 बिलियन प्लैनेट्स होंगे। ये इतने ज्यादा हैं कि पृथ्वी पर हर आदमी के नाम 70 ग्रह आ सकते हैं। पर इतने अधिक ग्रह यानी प्लैनेट्स होने के बावजूद ऐसा क्या है और क्यों है कि हम आज तक कभी भी किसी दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियन से नहीं मिल सके हैं। एलियन से मेरा मतलब है कि वो प्राणी जो पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह में रहता हो। हमारा यूनिवर्स करीब 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें करीब 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और इनमें करीब 10 बिलियन से लेकर 1000 बिलियन तक स्टार्स हो सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि ज्यादातर स्टार्स के पास अपने प्लैनेट्स होते हैं। ऐसे में इस यूनिवर्स में कई ट्रिलियन 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 प्लैनेट्स तो होंगे ही। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं और अगर हम ये माने कि इनमें से 0.1% प्लैनेट्स ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे होने ही चाहिए जहां पर जिंदगी हो। हमारी गैलेक्सी की उम्र 13 अरब है, जो कि पृथ्वी की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में तो कई ऐसे ग्रह भी होंगे जिन पर सभ्यता पृथ्वी से भी कई अरब साल पहले विकसित हो गई हो। इतने समय में तो उस सभ्यता ने इतना विकास तो कर ही लिया होगा कि वे गैलेक्सी और दूसरे ग्रहों के लोगों से संपर्क साध सके और उनसे मिल सके। जिस तरह हम विकास कर रहे हैं और मात्र कुछ लाख सालों में ही हम आज अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों और जगहों पर जा रहे हैं और टेलीस्कोप से भी देख रहे हैं, तो सोचो कि अरबों साल पुरानी सभ्यता तो हमसे न जाने कितनी आगे होगी और कितना विकास कर चुकी होगी। यह भी हो सकता है कि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया हो और अब वह पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पर कंट्रोल रखते हो। अगर ऐसी एक भी महान सभ्यता है तो आखिर वो पृथ्वी पर क्यों नहीं आती है? क्यों उन्होंने हमें कभी देखा नहीं है और ना ही हम उन्हें कभी देख पाए हैं? पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तरह की सभ्यता यानी सिविलाइजेशंस कैसी दिखती हैं और इनमें हमारी सभ्यता से क्या खास है। सिविलाइजेशंस की 3 कैटेगरीज होती हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन या सभ्यता को कह सकते हैं जो कि अपने प्लेनेट पर मिलने वाली पूरी एनर्जी को काम में ला सके या उसका उपयोग कर सके। हम मानव अभी स्केल के 0.73 नंबर पर हैं और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। टाइप 2 सभ्यता वो होगी जो कि अपने पूरे तारे यानी स्टार की सारी एनर्जी को यूज करती हो। स्टार से जितनी भी एनर्जी मिलती है वह सभ्यता उस पूरी एनर्जी से अपनी मांगों और जरूरतों को पूरी करती है। फिलहाल ये हमें बहुत अजीब लगे पर हम तारों की पूरी एनर्जी डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। इसमें हम पूरे स्टार को एक स्फीयर के अंदर ढक देंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन या सभ्यता वो सभ्यता होगी जो कि पूरी गैलेक्सीज को कंट्रोल करती हो और उसके सभी एनर्जी रिसोर्सेज पर उसका हक हो। टाइप 3 सभ्यता इतनी एडवांस है कि हमारे लिए भगवान की तरह है। पर ऐसा क्या है कि हमें कम से कम इस सभ्यता का तो पता होना ही चाहिए था, क्योंकि जो सभ्यता गैलेक्सीज को कंट्रोल करती हो तो वह अर्थ पर भी जरूर दिखाई देगी या उसके आसपास भी होगी। इस हिसाब से तो हमें उस सभ्यता के बारे में जरूर पता होना चाहिए था। अगर हम जनरेशन शिप बनाएं जिनमें लोग 1000 साल तक ट्रेवल करें तो हम इस तरह से 20 लाख सालों में पूरी गैलेक्सी को अपनी एक कॉलोनी बना सकते हैं। तो अगर हमें पूरी गैलेक्सी में कॉलोनी बनाने में 20 लाख साल लगते हैं तो जो प्लैनेट्स हमसे कई अरब साल बड़े हैं और उनमें कई अरब सालों से जीवन है, तो इतने टाइम में तो वो अब तक टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन चुके होंगे। तो आखिर वे हैं कहाँ? आखिर गैलेक्सीज अभी तक खाली क्यों पड़ी हैं? कहाँ हैं सारे एलियंस और उनकी सभ्यता? वे हमें क्यों नहीं अभी तक मिले हैं? ये सवाल इतना गहरा है कि इसे साइंटिस्ट फर्मी पैराडॉक्स भी बोलते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिस कारण हमें एलियंस अभी तक नहीं मिले हैं और क्यों फर्मी पैराडॉक्स अभी तक हमारे लिए एक अजूब पहेली बना हुआ है? आइए कुछ पॉइंट्स इस पर जानते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले तो हम एलियन से आज तक इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि वे हमसे इतनी दूर रहते हैं कि हम अपनी आज की किसी भी तकनीक से नहीं मिल सकते हैं। अगर हम टेलीस्कोप से भी उन्हें देखने की कोशिश करें तो यह हमारे लिए बेकार ही होगा, क्योंकि टेलीस्कोप से सिर्फ हम ग्रहों का पता लगा सकते हैं। आज भी हम उनकी हाई डेफिनेशन पिक्चर लेने में असमर्थ हैं। इसे समझने के लिए आप चांद का उदाहरण देखें। चांद हमसे करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है
पर अगर आपको चांद की सतह पर किसी संतरे को देखना है तो उसके लिए आपको पृथ्वी के आकार का टेलीस्कोप चाहिए। उसी तरह अगर आप 2000 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर एलियन को खोजना चाहते हैं तो आपको कम से कम 11 अरब किलोमीटर के आकार का टेलीस्कोप चाहिए, जो कि पूरे सौरमंडल के आकार से भी 15% बड़ा है, यानी 15% टाइम्स बड़ा है। तो ऐसे में टेलीस्कोप से उन्हें खोजना बहुत मुश्किल है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम जिस तरह के प्राणी को खोजना चाहते हैं वही हमें मिले। वास्तव में एलियन हर वह जीवित चीज हो सकती है जिसे हम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। दूसरा कारण कि हम एलियंस नहीं खोज सके हैं तो वह है कि शायद वे अब अपने ग्रह पर नहीं हैं और बहुत पहले ही मर चुके हैं। हम जानते हैं इस ब्रह्मांड की शुरुआत 14 अरब साल पहले हुई थी और 13 अरब साल पहले गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने। कुछ प्लैनेट्स इसी प्रक्रिया में पृथ्वी से भी कई अरब साल पुराने हैं और कुछ ग्रह अब शायद बचे भी ना हो। हमारी पृथ्वी को 4.5 अरब साल हुए हैं और आज हम जो कुछ भी हैं वो इस 4.5 अरब साल की पृथ्वी पर ही हैं। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ ग्रहों पर पृथ्वी की तरह ही जीवन 10 अरब साल पहले पनपा होगा और शायद हमारे पृथ्वी के पैदा होने से पहले ही वहां पर जीवन मर चुका होगा। वैसे भी हम आधुनिक लोगों को 2 लाख साल ही हुए हैं जब हमने सोचना और समझना शुरू किया है, और ब्रह्मांड में 13 अरब साल गुजर गए हैं। तो ब्रह्मांड की स्केल पर तो हम आज पेट में पल रहे बच्चे की तरह ही हैं, और ऐसे में अरबों सालों में न जाने कितने ग्रहों पर एलियंस रहे होंगे और अपनी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी और स्पेस रेस के कारण आपस में ही खत्म हो गए होंगे। हो सकता है कि वे पृथ्वी पर भी आए हों, पर उस समय ना तो हम थे और ना ही हमारे कोई पूर्वज जो इन घटनाओं को समझ पाते। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि आज के समय पर हम एलियंस को नहीं खोज सके हैं और ना ही कई सालों में खोज पाएंगे। तीसरा कारण है डार्क एनर्जी। ये तो आप जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जो स्टार्स आज जहां हैं वह हर रोज हमसे बहुत ही तेज स्पीड से दूर होते जा रहे हैं। ये दूर होना, ये एक्सपेंड होना एक खास एनर्जी के कारण होता है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस गति से यूनिवर्स फैल रहा है तो आने वाले कुछ अरबों सालों में गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें कभी देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में हर एक ग्रह और स्टार दूर दूर भटक रहे होंगे। डार्क एनर्जी का ये सबसे खतरनाक रूप होगा जो कि ग्रेविटी को भी उस समय खत्म कर देगा। इस तरह से यूनिवर्स का अंत हो सकता है। अगर हम इतने समय में किसी को खोज नहीं सके तो फिर हम कभी भी किसी को नहीं खोज पाएंगे और एलियंस का फिर कोई जिक्र भी नहीं होगा। अब आइए उन कारणों को जानते हैं कि अगर एलियंस है भी तो हम उनसे क्यों कांटेक्ट या मिल नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं। अगर कुछ लाखों ग्रहों पर जीवन है और वह जीवन पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत से कई लाखों सालों पहले शुरू हुआ है तो इस हिसाब से वे हमसे बहुत ज्यादा विकसित होंगे। वे टाइप 2 सिविलाइजेशंस भी हो सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई सिविलाइजेशन हमें टेलीस्कोप या किसी और टेक्नोलॉजी की मदद से देखेगी तो वह हमें बहुत मामूली समझेगी। हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बहुत ही कमजोर और नई होगी, जिस वजह से शायद वो हमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं और बस चुपचाप हमें विकसित होता हुआ देखते रहें। ये हमारे मुताबिक सही भी है। सोचिए कि अगर हम किसी अपने से कम विकसित प्लेनेट को देखें जहाँ केवल बैक्टीरिया और कुछ जानवर ही हों और कोई खास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ना हो तो हम भला उस प्लेनेट पर लैंड क्यों करें और क्यों उस प्लेनेट के जानवरों के साथ इंटरफेयर करें। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम चुपचाप उनका विकास टेलीस्कोप या प्रोब्स के जरिए देखते रहें और उन पर दूर से अर्थ पर बैठकर स्टडी करते रहें। इस तरह के आइडिया को जू हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके मुताबिक ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अपने से कम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को बस देखती हैं। उन्हें उनके बारे में पता होता है, पर कम इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट और विकसित सभ्यता या सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अगर मैं इसे साइंस से हटकर देखूं तो मुझे ये देवता और मानव जैसा कॉन्सेप्ट लगता है। उन्हें हमारे बारे में पता है पर हम अक्सर उन्हें मानने से मना कर देते हैं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम एलियंस को इसलिए नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। भले ही हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, पर अरबों तारों और उनके कई प्लैनेट्स और मून्स पर लाइफ को खोजना बहुत बहुत मुश्किल है। वैसे भी जब कई देश स्पेस साइंस का बजट बहुत कम रखते हैं तो ऐसे में एलियंस को खोज पाना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है कि कई सारे प्लैनेट्स और मून कई किलोमीटर गहरी बर्फ की परत उड़े हुए हैं। इन पर पानी है और लाइफ के होने के सही कंडीशंस भी हैं, पर इन पर इतनी बर्फ है कि हम चाहें इन्हें कितना भी ऑब्जर्व करें या सिग्नल भेजें पर हमें शायद ही कोई लाइफ का जवाब
वापस मिल सके। इसका सीधा उदाहरण आप जुपिटर के मून यूरोपा से समझ सकते हैं। इस मून पर लाइफ पनपने की सभी कंडीशंस हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एलियंस को ना खोज पाने का तीसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि वे हमारी बनी सैटेलाइट्स और रेडियो सिग्नल को पढ़ नहीं पा रहे हों, और ठीक इसी तरह जो सिग्नल वे भेज रहे हैं वो हमारी मशीन्स अभी डिटेक्ट ना कर पा रही हों। वैसे भी यूनिवर्स इतना रहस्यमयी और स्ट्रेंज है, तो ये कारण होना मुझे सही लगता है। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने फर्मी पैराडॉक्स की बात की है, जिसमें मैंने उन कारणों की बात की है जिनकी वजह से ना तो एलियंस हमें आज तक खोज सके हैं, और अगर खोज भी लिया है तो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। साथ में मैंने उन कारणों का भी जिक्र किया है कि आखिर हम क्यों नहीं खुद जाकर के एलियन से मिल सकते हैं या उन्हें खोज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जमकर लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे मुझे इसी तरह के साइंस से जुड़े वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद। आपका दोस्त शिवम।